Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, I know ma'am. that Good today morning, ma'am. class and Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good time. first of all, Good I will morning. ask some questions Good morning, ma'am. from our previous session. Are you all ready? Good morning, Good तैयार morning, हैं? ma'am. Mute everyone. Good morning, Good good morning, morning, good Good morning. morning. Good morning, ma'am. आप सब तैयार हैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? मैं पीछे से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। जीके की बुक आपके पास है, सारे बच्चे अपना अपना बुक बंद करिए, ठीक है? जीके की बुक है आपके पास, बट बुक्स बंद करिए। सारे बच्चे जिनका कैमरा ऑफ है काइंडली कैमरा ऑन कर ले अपना अपना, ठीक है? और बुक को बंद कर ले ताकि मैं पूछ सकूं, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी फिर आगे बढ़ूंगी। मैंने कहा था किस पेज तक कहा था कंप्लीट करने के लिए? अनमोला अनम्यूट करो। क्या था होमवर्क? कितने पेज तक याद करके आने के लिए कहा गया था? मैम पेज नंबर 20 तक। पेज नंबर 20 तक कंप्लीट करने के लिए कहा था मैंने, और पेज नंबर 15 तक याद करने के लिए कहा था मैंने। 20 तक मैंने कहा था कि बुक जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। 15 तक, पेज नंबर 15 तक याद रहना चाहिए, है ना? सोनू शर्मा, याद है आपको? मैंने 15 पेज तक दिया था। अनम्यूट करके बताइए मुझे, दिया था मैंने, ये पता है ना? बोलिए। चलिए, तो पहले मैं सबको म्यूट कर दूं और अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन ही शेयर कर देती हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और पीडीएफ है मेरे पास और मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है? 10 पेज नंबर 10 तक मैंने पूछा था, इसके बाद का मैं पूछती हूँ, ठीक है? हैंड रेज करेंगे आप लोग अगर आंसर पता होगा तो, ठीक है? Antiseptic soap are made with leaves of this plant. Guess the plant. फटाफट बच्चों ने हाथ उठाया है, मुझे पता है, स्क्रीन भी सामने दिख रहा है। याद नहीं भी होगा तो याद आ जाएगा। किससे पूछूं? निशांत कुमार बताइए। निशांत बताइए। नीम। नीम लीफ से एंटीसेप्टिक सोप जो है वो बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत कड़वा होता है। और आप जानते हैं, जैसे आप लोग टॉफीज खाते, ये कौन कर रहा है? हंसराज। हंसराज में शहरयार नफीश। गुड। आती हूँ, पहले मैं ऐसा करती हूँ, श्लोक पांडे नाम याद करती हूँ, आज सबको रिमूव करूंगी। करो जितना करना है। हंसराज, ठीक है, शहरयार और श्लोक, 3 नाम दिखे मुझे। अब अभिषेक राज भी आ गया। चलिए लिखिए आप लोग, मुझे दिख रहा है। मैं भी वेट ही कर रही हूँ कि कितने बच्चे लिख रहे हैं। इन 4 बच्चों को मैं अभी रिमूव करने वाली हूँ, ठीक है? स्टॉप करती हूँ शेयर और क्लास से इन 4 बच्चों को मैं रिमूव करती हूँ, जिसमें से पहले हैं हंसराज। इधर आप खुद से रिमूव हो जाओगे तो मैं रिमूव करूंगी। 4 बच्चों का नाम मैंने लिया है जो मेरे स्क्रीन पे दिख गया है। मैं रोज रोज कहती हूँ कि आप लोग जो है ये सब धंधा मत करिए, लेकिन आप लोग बात नहीं मानने वाले। अभिषेक राज, पहले खुद को अनम्यूट करिए। तो अभिषेक, पहले आपसे बात कर लूं, उसके बाद रिमूव करोगे। आपने क्यों स्क्रीन पे लिखा? जब बात कही जाती है कि स्क्रीन पे नहीं लिखना है, फिर आपने क्यों लिखा? बताइए मुझे, क्यों लिखा स्क्रीन? टच हो गया। टच नहीं होना चाहिए ना, मैंने कहा है ना कि स्क्रीन कभी टच नहीं होना चाहिए। ओके। मैंने कहा है ना इसके पहले भी कि जब स्क्रीन शेयर हो उस समय आपका स्क्रीन स्क्रीन पे क्या करते हैं आप लोग? मैंने तो कहा है कि दूर करके रखिए और पढ़िए। स्क्रीन पे आखिर करते क्या है? क्यों नहीं हमारे जितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन लोगों का स्क्रीन कभी टच हो जाता है? कभी नहीं होता। आप ही 5-6 बच्चे जो है उनका स्क्रीन टच होता है। मैं आपको हटा रही हूँ, कह के हटा रही हूँ, ठीक है? आज मैं नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि आप लोग की ये बिल्कुल हैबिट बन गई है। नहीं तो श्लोक तुम भी हट जाओ, और हंसराज हट जाओ सब, नहीं तो मैं हटाऊंगी चुन चुन के। और एक नाम कौन सा बोला था मैंने? 4 नाम मैंने बोले थे। कौन सा बोला था? अनमोला बता तो नाम। 4 नाम बताए थे मैंने। अनमोला बताओ नाम, कौन कौन सा नाम लिया था मैंने?
हंसराज था। मैम श्लोक पांडे, हंसराज, अभिषेक पांडे। अभिषेक को तो मैंने कर दिया, हंसराज खुद ही हो गया। दक्ष श्रीवास्तव का एडमिट कर लेती है। और श्लोक कहाँ है? श्लोक मुझे दिख नहीं रहा है। श्लोक है क्या क्लास में? आप देखेंगे श्लोक? मैं अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। नहीं है? नो मैम। नहीं है पक्का? श्लोक पांडे अगर आप क्लास में हैं तो खुद को अनम्यूट करिए जल्दी, मैंने ऑप्शन दिया है। क्योंकि ये कई बार हो गया ना, जैसे मैं स्क्रीन को करती हूँ उसके बाद जो आप लोग जो है शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं छोटे बच्चे जो है, एक और शहरयार था ना, शहरयार तुम क्लास में हो तो जल्दी से अनम्यूट करो खुद को। शहरयार इमीडिएटली बोलो। स्क्रीन पे क्यों लिखा तुमने? सच में नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानती हूँ ये सब, वो सब कुछ नहीं होता है। शहरयार आप जल्दी से रिमूव हो जाओ, नहीं तो मैं रिमूव करूंगी। आज मैं माफ नहीं करने वाली, आज नहीं माफ करूंगी। शहरयार आपसे कह रही हूँ जल्दी से आप रिमूव हो जाओ, ठीक है? मैंने नहीं किया। आपने किया, मैं दिखाऊंगी रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्डिंग देखना बैठ के। रिकॉर्डिंग ही हो रहा है, हमारा सारा रिकॉर्ड हो रहा है ये सब, ठीक है? और आप अपना नाम पढ़ना स्क्रीन पे जब मैं डालूंगी ना। अभी आप जल्दी से रिमूव हो जाओ शहरयार, मैं क्लास में नहीं रखूंगी ऐसे बच्चों की गई। और मैं इतने दिनों से मैंने कभी किसी को सजा नहीं दिया ना, इस वजह से आप लोग जो है ये हैबिट बन गई आप लोग कि मैम स्क्रीन शेयर करेंगी और मैं जो है उस पर लिखूंगा या लिखूंगी। ये आदत में आपके आ गया। आपने नेम चेंज कर लिया शहरयार। शहरयार नहीं दिख रहे आप मुझे, कहाँ है? मैं यहाँ पे है। कहाँ है आप? तो मुझे दिख नहीं रहे, एक मिनट देखने दीजिए। गैलरी व्यू करती हूँ। आज हम लोग का यही काम होगा और कोई काम नहीं होगा। शहरयार आप बोलो ताकि मैं आपको देख सकूं कि आप कहाँ हो। मैम एक मिनट, अनम्यूट हो तो मुझे दिखनी चाहिए ना, दिख तो नहीं रहे हो तुम मुझे, कहाँ हो? आपको क्लास से बाहर जाना होगा, आप एग्जिट हो जाओ, ठीक है? आपको मैम सयान इन द क्लास। क्या बेटा? मैम सयार नफीस 5D in the class. He is in the class. तैयार नसीब 5D. मैम he is in the class. जी क्यों नहीं दिख रहा है वो? शहरयार नफीस बेटा, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप 5 मिनट के लिए बाहर हो जाओ। क्लास शहरयार नफीस, चलो ठीक है, मैं तुम्हें अब हटाती हूँ, मुझे मिल गए तुम। हमारा पूरा जो है ना इसी पे क्लास चलेगा। यस मैम ही एग्जिट। अभी नहीं है ना वो क्लास में? शहरयार आप सुन रहे हो मेरी बात? तो मैम वो हट। चलो ठीक, थोड़ी देर सजा जरूरी है इसलिए मैंने उसे रखा। इन तीनों को मैं अंदर करूंगी लेकिन थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, थोड़ी देर जरूरी है। क्योंकि ऐसा है कि स्क्रीन शेयर करते जो लिखने की हैबिट है, जब आप जानते हो कि स्क्रीन शेयर होगा और उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। ऐसा होता है कि एक बार मैं कर देती हूँ डिसेबल एनोटेशन। तो डिसेबल एनोटेशन जब हम लोग कर देते हैं, तो डिसेबल एनोटेशन जब हम करते हैं तो वो नहीं लिखा पाता है। बट मैं थोड़ी देर के लिए भूलती हूँ ना, तो सारे बच्चे जो हैं वो लिखना शुरू करते हैं, तो ये गलत है, ठीक है? नीम बता दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल ऑफ दिस प्लांट इज यूज्ड इन शैम्पू। मैम जोजोबा। मैम जोजोबा। आप बताना तो नहीं है, आप याद कर लिया आपने पूरा? चलिए जोजोबा। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? याद कर लिया इसका मतलब आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हैंड रेज करेंगे ये आप लोग। द बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स।
द नेम ऑफ बर्ड विच कैन फ्लाई बैकवर्ड, जो उल्टा उड़ सकती है वैसी चिड़िया का नाम बताना है। कौन है वो चिड़िया? राधिका बताओ बेटा। मैम हमिंग बर्ड। वेरी गुड। ये देख के तो नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, याद है? टॉलेस्ट बर्ड बता, आप राधिका नहीं बताएंगे, जिसको बोलूंगी वही बता। द टॉलेस्ट बर्ड दैट लेज द लार्जेस्ट एग, ये बताएंगी दीक्षा। दीक्षा बताइए, दीक्षा बताइए बेटा। मैम ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये बहुत सिंपल है, ये चीजें याद करने की हैं, समझने की नहीं। ये आपको नेम जो है याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिगेस्ट, लार्जेस्ट या फिर कुछ खास जो है उसके बारे में दिया हुआ है, तो इसको आपको याद करना है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों ने याद कर लिया है। ये मैच द फॉलोइंग था, ये भी शायद आप लोग को याद होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सब हम लोग देख चुके थे। नेक्स्ट जो है वो क्या है? फिशिंग। ये कौन सा टॉपिक है? पेज नंबर 16 है, फिशिंग टाइम। कह रहा है अ हार्मलेस एंड इंटेलिजेंट शार्क, जो नुकसान नहीं करता है, जो शार्क नुकसान नहीं करे और बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ये ह्यूमन का सबसे बड़ा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त होता है ना। दोस्ती भी बहुत अच्छे से निभाते हैं ये लोग। कौन है ये? साक्षी बताइए। मैम डॉल्फिन। जो अनम्यूट है वो अपना फायदा नहीं उठाएगा। डॉल्फिन, गुड। क्योंकि मैं तो मौका जिसको दूंगी वही बोलेगा। आप लोग अनम्यूट जो है वो करके मौका का फायदा नहीं उठाएंगे, ठीक है। या फिर मैं कर दे रही हूँ आप लोग को अनम्यूट का ऑप्शन, आप आंसर देते चले ताकि मुझे पता चले, लेकिन हल्ला नहीं होगा, पता चले कि आप लोग जो है। स्लोएस्ट फिश, सबसे धीरे जो चलती है फिश। स्मॉलेस्ट फिश, सबसे छोटी मछली। स्मॉलेस्ट बताओ। फिलिपीन गोभी। फिलिपाइन गोभी नेम है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से। आगे बढ़े क्या हम लोग? तो याद कर लेंगे आप लोग भर के। भरा तो होगा ही आप लोगों ने, भरा होगा आप लोगों ने, तो याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद क्या है? द मोस्ट डेंजरस, जो बहुत विषैली मछली होती है उसका नाम क्या है? क्या नाम है बताइए? कौन बताएगा? मैं जिसको अनम्यूट करूंगी, रौनक बताओ। रौनक 5F, अनम्यूट योरसेल्फ। द मोस्ट डेंजरस फिश, नेम ऑफ द मोस्ट डेंजरस फिश। अनम्यूट करो, बताओ। यस मैम। बताओ बताओ बेटा, नहीं पता है। मैम द मोस्ट नीलेश नमन। पिराना। मैम पिराना। हाँ, तो ये सब हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं, आप लोग देख के भी पढ़ रहे हैं तो कम से कम बच्चे सुन रहे हैं तो याद हो जाएगा। द लार्जेस्ट फिश, द लार्जेस्ट फिश कौन सी है? वेल। मैम वेल शार्क एंड शार्क, ठीक है। वेल ही एक्चुअली वेल है। अगर लार्जेस्ट एनिमल की बात की जाती है तो लार्जेस्ट एनिमल भी वेल है। वेल एंड शार्क जो है लार्जेस्ट फिश मानी जाती है, ठीक है। हाईली, एक मिनट, कुछ बच्चे अनम्यूट हैं, उनको तो म्यूट करना होगा। मैम स्टोन पे। चलिए, हाईली पॉइजनस, जहरीली मछली, बहुत जहरीली। वो कौन सी मछली होती है? उससे टच भी हो गया कोई तो बचता नहीं है। वो कौन सी मछली है? नव्या बताओ, बताओ बेटा। नव्या। यस मैम स्टोन फिश। स्टोन फिश, गुड। अ नेचुरल मिलेनियर्स that lays more eggs than any other fish, about 300 million eggs. ऐसी कौन सी मछली है जो बहुत ज्यादा अंडे देती है? करीब करीब 300 मिलियन एग एक बार में देती है। क्या नाम है उसका? जिससे पूछूंगी वही बताएगा।
सूर्यांश बताओ बेटा, क्या बेटा? सनफिश। सनफिश क्या नाम है? नाम क्या है? सनफिश। गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, सब याद करने वाली। याद करते चलिएगा बेटा आप। सबका पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्सटिंक्ट। दो तरह के एनिमल्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में या सोशल साइंस में भी पढ़ा था, मैंने भी बताया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स जिसपे खतरा है। वो क्या है? इंडेंजर्ड है, मतलब जिनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है, वो इंडेंजर्ड हैं। और जो खत्म हो चुके हैं, द एनिमल्स दैट आर डिसअपियर, जो खत्म हो चुके हैं ऑन द फेस ऑफ अर्थ, मतलब वो कहीं नहीं है दीन दुनिया में, उनकी कोई प्रजाति नहीं उपलब्ध, तो उनको कहते हैं एक्सटिंक्ट। तो देयर आर डिफरेंस बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड एनिमल्स वो हैं जिन पे खतरा है कि अगर उनको संभाला नहीं गया, बचाया नहीं गया, तो हो सकता है कि वो भी लुप्त हो जाए, खत्म हो जाए, है ना। माँ बाप नहीं बचेंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे? तो धीरे धीरे जिनकी संख्या घटती जा रही है उनको इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं, और जिनकी बिल्कुल खत्म हो गई उनको एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं। तो डिफरेंस आप समझ गए? समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है, इंडेंजर्ड स्पीसीज आर द वंस विच आर नॉट एक्सटिंक्ट येट, मतलब खत्म नहीं हुए अभी तक, बट आर इन अ डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, लेकिन उन पे खतरा है कि वो खत्म हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ ह्यूमन ग्रीड एंड थॉटलेस किलिंग ऑफ एनिमल्स। क्योंकि लोग जो हैं खुद जीना चाहते हैं और जानवरों को मारना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, जानवरों की छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें मार देते हैं, है ना। तो ऐसे करके उनकी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। हम लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं, उनके रहने की जो जगह है उसको बर्बाद करते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि वो लोग विलुप्त होते जा रहे हैं, उनकी संख्या घटती जा रही है। तो जब संख्या घटेगी तो घटते 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 खत्म हो जाएगी। तो घटनी नहीं चाहिए, एटलीस्ट बढ़नी नहीं चाहिए, तो बराबर तो रहनी चाहिए, है ना। तो वैसे एनिमल्स जिन पे खतरा है उसके बारे में दिया हुआ है। अब इनके बारे में कुछ कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, और हिंट्स के आधार पे आपको जो है वो बताना है कि क्या है। दीज रेप्टाइल्स आर ट्रैप्ड फॉर देयर स्किन। इनको हम लोग क्या यूज करते हैं? इसमें डिफरेंट डिफरेंट जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो इसको जो है हम लोग किस चीज के लिए मारते हैं? इसको किस लिए मारते हैं? आनिध्या, किस चीज के लिए मारते हैं बेटा, बताइए। For its skin, ma'am, for its skin. स्किन के लिए मारते हैं। किसको? नेम क्या है उस रेप्टाइल्स का? Crocodile. क्रोकोडाइल। स्किन के लिए, बहुत हार्ड स्किन होता है, तो बहुत ज्यादा जगह फैक्ट्रीज वगैरह में भी बहुत काम आता है, इसके लिए लोग इसको मारते हैं, है ना। हार्ड स्किन होता है, बहुत हार्ड, इवन चाकू वाकू से वो मर नहीं सकता है, बहुत हार्ड होता है उसका स्किन। उसके स्किन को यूज करते हैं लोग और इसके लिए इसको मारते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, दे आर हंटेड फॉर देयर हॉर्न्स व्हिच आर प्रिज्यूम्ड टू हैव मेडिसिनल वैल्यूज। इनको जो है, ये क्या है? ये क्या है अनमोला, बताइए। Ma'am, राइनोसेरस। राइनोसोरस है ना, ये राइनोसोरस को इसका जो हॉर्न होता है, ये आसपास नाक के ऊपर होता है, उसके लिए इसको मारा जाता है। बहुत सारे बच्चे अनम्यूट हो गए और बहुत सारे बच्चों के घर से आवाजें आ रही हैं, तो फिर सबको म्यूट करना होगा, है ना। तो इनको हम लोग जो है क्यों मारते हैं? राइनोसोरस को मारते हैं इसके हॉर्न के लिए, ठीक है, जिससे दवाइयां बनती हैं। नेक्स्ट है, द एनिमल is the world's symbol of conservation. It is decreasing in number because of loss of habitat. इनको हम लोग मार नहीं रहे, इसका कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके रहने का जो माहौल है, जंगल को काट के, पहाड़ों से भी बर्फ पिघल रहा है, पेड़ पौधों में कमी आ रही है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो इनका रहने का जो मतलब जो चाहिए इनको, इनका हैबिटेट जो चाहिए वो इनके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है
तो ये धीरे धीरे इनका नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और ये सब नहीं, ऊपर वाले ये दोनों जो है वो इंडेंजर्ड एनिमल नहीं है, बट ये जो है ये हमारा इंडेंजर्ड एनिमल है। पांडा जो है, जैन पांडा जो है वो हमारा इंडेंजर्ड एनिमल है, जिसके रहने के लिए जो जगह चाहिए, जैसी जगह चाहिए, चूंकि वो नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे में ये लोग जन्म नहीं ले पा रहे हैं और सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है संचिता बताइए? जैन पांडा क्या है? संचिता कुमार? जैन पांडा। जैन पांडा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। आगे है, इट इज हंटेड फॉर इट्स एक्सपेंसिव टस्क। ये क्या है? इसका आपने सुना होगा, इसके गहने भी बनाए जाते हैं हाथी दांत का। तो हाथी का दांत खाने का और दिखाने का और होता है। तो ये जो बाहर निकला हुआ है, ये दो साइड से बहुत महंगा होता है, और लोग इसको क्या करते हैं, जब तोड़ने नहीं देता है, लोग तोड़ लेते हैं, हाथी नहीं भी मरता है, लेकिन क्या करते हैं लोग, मार भी देते हैं। ठीक है, कि ताकि अच्छे से हम लोग निकाल सके, और इसके लिए इसको मारा जाता है। वो क्या है आराध्या? एलिफेंट। क्या है आराध्या वर्मा? क्या है बेटा? टस्क के लिए किसको मारते हैं हम लोग? एलिफेंट मैम। एलिफेंट को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें बंद करनी होगी, कम करनी होगी। ठीक है, इसके बाद है, इट इज द लार्जेस्ट एनिमल किल फॉर इट एक्सपेंसिव ऑयल। इसका जो ऑयल होता है, इसकी बॉडी में जो ऑयल होता है, उसके लिए हम लोग इसको मारते हैं। अमृत ओझा, पढ़ाई लिखाई शुरू हुई कि अभी वही चल रहा है, पजल सॉल्व हो रहा है? अमृत ओझा, अनम्यूट योरसेल्फ। पढ़ाई लिखाई हो रही बेटा? हंसता रहता है बच्चा। दांत किसने तोड़ दिया तुम्हारा? यस मैम। दांत किसने तोड़ा तुम्हारा, बताओ? तुम्हारे दांत से भी कुछ हो रहा है क्या? कुछ एक्सपेंसिव चीज बन रही है? ये बचपन से इधर का टूट, बचपन से कैसे टूटा हुआ है? अब तुम बड़े हो गए हो क्या? नहीं। बताओ, में किस एनिमल को एक्सपेंसिव ऑयल के लिए मारा जाता है? Which animal are killed for its expensive oil? Which animal is killed for its एक्सपेंसिव टस्क। ऑयल? सुनाई कम देता है सारे बच्चे। अभी किसी से पूछूंगी बता देगा तुमको छोड़ के, इसलिए मैंने मम्मी से उस दिन कंप्लेन किया था। ऑयल कितनी देर बाद स्क्रीन पे देखा, जूम किया, पढ़ा तो समझ में आया है ना। वेल मछली जो है, फिश ऑयल, उससे जो है उसके लिए उसको मारा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज अ वाटर एनिमल, एन इंटेलिजेंट मैमल एंड अ ग्रेट इंटरटेनर। इसको भी मारा जाता है। इसकी संख्या भी बहुत कम होती जा रही है, और बहुत इंटेलिजेंट होता है, और इतनी अच्छे से जंप करता है। अगर कभी आपको सीन वगैरह बहुत अच्छा दिखता है तो आप वहां पे देखते होंगे डॉल्फिन का जंप करना। पानी से बाहर आता है, जंप करता है, जंप करके फिर पानी में चला जाता है। बहुत खूबसूरत लगता है इसको देखना, और कभी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये कौन है? डॉल्फिन। इसको भी लोग जो है वो मार रहे हैं। इनकी भी संख्या बहुत घट गई है, और ये भी डॉल्फिन जो है वो एक इंडेंजर्ड एनिमल है। ठीक है, समझ के नेक्स्ट आते हैं। The largest bird on earth. It was at one time mainly hunted for its tail feather. इसके पंख के लिए जो है वो मारा जाता है। पूंछ में जो पंख, ऑस्ट्रिच जो है उसको, उसके लिए मारा जाता है। जो पंख है, फेदर जो है, उसके लिए उसको मारा जाता रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पंख में जो फेदर लगा हुआ है, इसके लिए इसको मारा जाता है। Do you know भी देख लेते हैं हम। The largest dinosaur that lived on the earth millions of years ago before human existence was among us 90 feet long. डायनासोरस जो एक्सटिंक्ट हो गया है, जिसकी कहानियां हम देख सकते हैं, जिसके बारे में सुन सकते हैं, जिसका पिक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट हम कभी लाइफ में उसको देख नहीं सकते हैं, ना हमारी आने वाली पीढ़ी देख सकती है, क्योंकि वो खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। उसकी लंबाई जो है कितनी हुआ करती थी? 90 फीट। इंसान की ऊंचाई कितनी होती है? 6 फीट 7 फीट। सबसे लंबा भी जो होगा 8 फीट का होगा। वो 90 फीट लंबा हुआ करता था, और वो हम लोग नहीं देख पाए, है ना। तो इसीलिए सरकार जो है प्रयास करती है कि जो जानवर बच गए हैं, जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, उनको बचाया जा सके। ठीक है, पेज नंबर 18 था ये। अब है मशीन एरा।
कौन कौन सा मशीन किस चीज के लिए यूज किया जाता है? मशीन यूज फॉर प्रेसिंग हार्ट मूवमेंट, हार्ट के मूवमेंट को प्रेस करने के लिए। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग जाते हैं और ईसीजी, डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप जो है वो ईसीजी कराइए, ठीक है। डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? ईसीजी प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं बार बार पूछ नहीं रही हूँ कि थोड़ा सा हम लोग 20 पेज तक बढ़ जाए तो फिर 25 पेज तक आपको करके आना होगा। सेकेंड है मशीन यूज टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स विदाउट सर्जरी। कभी हड्डी टूटता है, कुछ भी होता है तो हम लोग क्या करवाते हैं? एक्सरे। क्या करवाते हैं? सॉरी एक मिनट, इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं बिना सर्जरी के उसका पिक्चर जो है वो किससे आता है? अल्ट्रासाउंड से आता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड से इंटरनल ऑर्गन्स का आता है, ठीक है। थर्ड, a machine used to revive the patients during the cardiac arrest। कार्डियक अरेस्ट होता है, मतलब सीने में या इस ढंग की कोई परेशानी होती है तो उसमें क्या किया जाता है, क्या लगाया जाता है ताकि तुरंत उसको रिलीफ मिले? वो मशीन क्या कहलाता है? कार्डियक अरेस्ट मतलब दिल का दौरा पड़ना। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट अटैक होना, दिल का दौरा पड़ना। तो इसमें ये है डेफिब्रिलेटर्स। डेफिब्रिलेटर्स जो है वो आर्टिफिशियल रूप से हार्ट के रूप में काम करते हैं, तत्काल उनको ये लगाया जाता है, ठीक है। फोर्थ, मशीन यूज टू टेक अ पिक्चर ऑफ बोन्स। हड्डी टूटती है तो कहाँ जाते हैं हम लोग? एक्सरे करवाते हैं। डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं हमें कि आप जल्दी से जल्दी एक्सरे जो है उसको करवाइए, ठीक है। फर्स्ट का जो होगा वो ईसीजी होगा, सेकंड का जो है वो अल्ट्रासाउंड होगा, थर्ड का ये होगा, फोर्थ का एक्सरे होगा। फिफ्थ, मशीन दैट प्रोड्यूस अ 3-डायमेंशनल इमेज ऑफ फंक्शनल प्रोसेस इन बॉडी। 3-डायमेंशनल क्या देता है? 3-डायमेंशनल व्यू क्या देता है? एक मिनट, PET है ना, PET। मशीन ऑफन यूज टू रिकॉर्ड ब्रेन डिसऑर्डर। ब्रेन डिसऑर्डर के लिए EEG, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, सब मेडिकल टर्म है, इसको याद ही करना है, समझने जैसी कोई बात है नहीं। और सारे मशीन्स का पिक्चर भी आपके सामने है, एक्सरे कैसा होता है, क्या कैसा होता है, ठीक है। देखिए ये जो होता है आपने देखा होगा, कभी मूवीज वगैरह में देखा होगा बेटा कि कभी किसी को हार्ट का अटैक होता है तो इस ढंग से सीने पे रख के उसको, ये जो है ये दो इसको ले और सीने पे रख के कोशिश की जाती है कि हार्ट बीट जो है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। इसके बाद है मैन इन स्पेस। मैन इन स्पेस, फर्स्ट एवर मैन स्पेस व्हीकल्स का क्या नाम था बताइए? यहाँ पे आपको बढ़ना है। वोस्टेक, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वो नेम पर्सन का था बेटा, पर्सन था। वो जो गाड़ी गई थी, जो व्हीकल था, उसका क्या नाम था? वोस्टेक, ठीक है। पर्सन का क्या नाम था? फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून, उसका क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। थर्ड है फर्स्ट मैन टू ट्रेवल इन स्पेस, जो ट्रेवल किया था, मतलब स्पेस में उतरा, ट्रेवल किया, वो था यूरी गार्गिन, ठीक है। फोर्थ है फर्स्ट पर्सन टू वॉक इन स्पेस, वॉक इन स्पेस, ये है अलेक्जेंडर, क्या नाम लिखा हुआ है? अलेक्जेंडर, ठीक है। इसके बाद है ये है फर्स्ट डॉग, यूरी गार्गिन अपने साथ डॉग भी लेके गए थे, उसका नाम था लाइका, ठीक है। एक डॉग भी गया था उनके साथ। फर्स्ट स्पेस स्टेशन इन ऑर्बिट, मिर, MIR, मिर, फर्स्ट स्टेशन बनाया गया है, उसका नाम है मिर, ठीक है। फर्स्ट रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट, रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट जो है वो है कोलंबिया, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट पहले भी आप लोग जानते हैं, आर्यभट्ट, नाम क्या है? आर्यभट्ट। और नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, वो है राकेश शर्मा, फर्स्ट इंडियन जो है। तो ये चीज जो है ये पूरा आप याद करके रखेंगे, ठीक है। ये पेज पूरा याद करके। 8 में क्या है? 8 में है फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। इंडियन सैटेलाइट का नाम पूछ रहा है, जो पहला से, वैसे तो बहुत सारे सैटेलाइट्स इंडिया ने बनाए हैं, बट फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट जो है वो कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट।
तो पेज नंबर 20 तक हमने कर लिया, तो इट मींस पेज नंबर 20 तक आपको टोटली याद रखना होगा। पहली बात पूरा का पूरा याद करना होगा, और पेज नंबर 25 तक आप भर के रखेंगे। मतलब नेक्स्ट वीक हम लोग अगला 5 पेज करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये सारी चीजें जो है वो याद करके रखनी होगी। ठीक है, याद कर लेना होगा। पेज नंबर हो सकता है मैं उस दिन टेस्ट लूंगी, पेज नंबर 20 तक से मैं टेस्ट लूंगी आप लोगों से, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए। ठीक है, ऐसे तो टेस्ट नहीं होता, संडे वनडे टेस्ट नहीं होता है। तो बुक में जीके के साथ ये है कि जीके में आपको बुक में ही आंसर दिया हुआ है सब कुछ, तो आप वहां से देख के भी भर सकते हैं और देख के भर के याद कर सकते हैं। मैक्सिमम चीजें जो है वो याद करने की, कॉपी नहीं बनाना था, मैंने पहले भी कहा था कि जीके की कॉपी नहीं बनानी है। ठीक है, ओके।